हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात कर रहे हैं। मुझे आप लोगों के इतना प्यार मिलता है इस चैनल पे, आप लोगों के प्रश्न आते हैं। आज मुझे एक प्रश्न आया है, सुबह सुबह मैंने पढ़ा, जब वो मुझे लिख रहे हैं कि दीदी, कोई लड्डू गोपाल चैनल है, वो मुझे लिख रहे हैं कि दीदी अब गोपाष्टमी आने वाली है, तो गोपाष्टमी अगर घर में गाय ना हो तो हम गोपाष्टमी को कैसे मनाएं, तो किस प्रकार करें। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे कि घर में अगर गाय ना हो तो गोपाष्टमी हम किस प्रकार मनाएं। बहुत ही सरल विधि से हम आपको बताएंगे कि आपको किसी तरह की टेंशन या घबराने की ज़रूरत नहीं है। गोपाष्टमी किस तरह मनानी चाहिए। आप सब लोग जानते हैं गाय हमारे ठाकुर जी को कितनी प्रिय है। गायों के पीछे पीछे तो हमारे ठाकुर नंगे पाँव पाँव भागे हैं और गायों को चराने जाते थे ठाकुर वनों में। तो ठाकुर जी को गाय इतनी प्यारी है। और जो गाय माता है, आप लोग जानते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का उसके अंदर वास है। कोई ऐसा देवी देवता नहीं जो उसके अंदर निवास नहीं करता। तो गाय माता तो हमारे लिए पूजनीय है ही है और हमारे ठाकुर जी की बहुत प्यारी। हमारे ठाकुर जी ने तो उसको माँ का दर्जा भी गाय माता को दिया है। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर घर में हमारे गाय माता ना हो तो हम गौ जो गोपाष्टमी है उसको किस तरह मनाएं। तो आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, केवल आपने इतना करना है, जो गोपाष्टमी होती है उसके दिन विशेष क्या रहता है, जो गौ का बछड़ा होता है ना, उसका श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार करके उसके साथ कुछ देर चला जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, साथ चला जाता है। और आज के दिन जो गाय माता होती है उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का जो वास होता है, गाय माता की परिक्रमा करने से आपको वो जो 33 करोड़ देवी देवता हैं उनकी परिक्रमा करने का ही पूरा फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में ये जो गोपाष्टमी आती है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत। अगर आपके घर में किसी तरह गाय नहीं है, क्योंकि हम लोग शहरों में रहते हैं, शहरों में गाय का पालन करना संभव नहीं है। गांव में तो आज भी लोग गौ माता को घर में पालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन शहरों में तो ये करना मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप गौशाला जा सकते हैं तो गौशाला जाइए, वहाँ जाके जो गाय माता को तिलक कीजिए, गाय माता की परिक्रमा कीजिए और गाय को आप हरा चारा खिलाइए, वो ज़रूर खिलाइए और गौ माता की पूजा कीजिए। उसके बछड़े को प्यार कीजिए, उसके बछड़े के ऊपर प्यार से हाथ फेरिए गाय माता के, और गौ माता को ग्रास दीजिए। और जो ब्राह्मण होते हैं उनको भोजन दिए। आप जानते हैं ब्राह्मणों का तो मान ठाकुर जी ने हमेशा रखा है। ठाकुर जी ये कहते हैं कि ब्राह्मण जो है मेरा मुख है, तो ब्राह्मणों को आप दान दीजिए, गौ माता को ग्रास दीजिए। और जो ग्वाले होते हैं ना, जो गाय माता की सेवा करते हैं, गाय माता का पालन करते हैं, उनको भी वस्त्र, मिठाई, दक्षिणा आदि आप जरूर दीजिए, क्योंकि गाय के साथ साथ ग्वालों की भी पूजा होती है आज के दिन। तो आप दक्षिणा, उसको दान दक्षिणा दीजिए, मिठाई दीजिए, वस्त्र दीजिए। और उनकी भी आप देखिए, गौ अष्टमी के दिन गाय की तो परिक्रमा आप करेंगे, तो हो सके तो कुछ दूर आप साथ में उनके साथ चलिए। और गोपाष्टमी के दिन संभव हो सके तो गाय के पैर को अवश्य छुएं। यदि ऐसा ना कर पाए तो उनके जो नीचे खुर होता है, गाय के पैर के नीचे खुर होता है, खुर के नीचे लगी जो मिट्टी होती है, जब गाय माता का पैर हटाती है, जो मिट्टी होती है, इस मिट्टी को माथा अवश्य टेकिए। तो आज के दिन जो गाय माता का गोबर होता है उसका भी विशेष महत्व होता है। हो सके तो, वैसे तो शहरों में संभव नहीं है, अगर हो सके तो जो गाय का जो गोबर होता है उस गोबर से घर को लीपें, क्योंकि आप जानते हैं गोबर के अंदर माँ लक्ष्मी का निवास होता है। माँ लक्ष्मी को गाय का जो गोबर है वो अति प्रिय है। और इस दिन आपने क्या करना है, गोपाष्टमी के दिन गाय के बछड़े का श्रृंगार अवश्य करना है और भगवान श्री कृष्ण यानी लड्डू गोपाल जी की पूजा अवश्य करनी है। सबसे पहले तो आपको ये करना है, सुबह उठ के नहा धो के स्नान करके आपके घर में जो गोपाल जी हैं उनको भी स्नान कराना है, उनका श्रृंगार सुंदर करना है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी ने तो गौ पालन किया है, गैया के पीछे पीछे प्यारे भागे हैं। आप ये देखिए, जब ठाकुर जी 11 साल 11 महीने ब्रज में रहे तो ठाकुर जी ने पैरों में चप्पल धारण नहीं की, जूता चप्पल कोई भी धारण नहीं की। जब यशोदा मैया पैरों में जूता चप्पल ठाकुर जी के डलाती थी तो ठाकुर जी मना कर देते थे, कहते थे मैं नहीं डालूंगा। क्यों? कहते पहले मेरी गाय माता है, इसको ये क्यों नहीं चप्पल डालती। जब ये नंगे पाँव हमारे पूरे ब्रज में घूमती है तो मैं भी चप्पल को धारण नहीं करूँगा। तो इसलिए ठाकुर जी का आप जितना हो सके ठाकुर जी का श्रृंगार कीजिए, ठाकुर जी को सजाइए और ठाकुर जी की पूजा कीजिए गाय के साथ। तो ठाकुर जी की पूजा करनी आवश्यक है और ब्राह्मणों को भोज कराइए, ब्राह्मणों को दक्षिणा दीजिए। और आपको क्या काम नहीं करने हैं, गोपाष्टमी वाले दिन, गोपाष्टमी वाले दिन गाय को ना मारे, गाय को ना मारे और किसी तरह गाय को तंग भी ना करें।
क्योंकि पशु को मारना या तंग करना वैसे भी बहुत बड़ा पाप है। गाय माता तो हमारी पूजनीय है ही है, हमारे हिंदू धर्म में तो गाय को बहुत ही बड़ा महत्व दिया गया है। लेकिन किसी भी पशु, बेजुबान पशु को मारना, उसको तंग करना महापाप है। तो हो सके तो आप गाय को ना मारें, तो आप हो सके तो उसके बछड़े की भी सेवा करें, बछड़े को भी पूजा करें, और गाय की जितना हो सके। और सबसे बड़ी बात, आपको क्या नहीं करना है, विशेष कार्य। हम लोग क्या करते हैं, गाय में हमारे घर के बाहर गाय आती है तो हम आटे का पेड़ा होता है उसको दे देते, खिला देते। ये कार्य करना बहुत बड़ा पाप है, ये कार्य आप बिल्कुल ना करें। क्योंकि जब हम गाय को कच्चा पेड़ा आटे का खिलाते हैं तो आप यकीन मानिए वो कच्चा आटे का पेड़ा जो होता है, गाय माता भूखी होती है, वो बेचारी खा जाती है, लेकिन वो कच्चा आटे का पेड़ा जो होता है माता के आंत में जाके चिपक जाता है, माता को रोग होता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जब भी आपके घर में, ये नहीं कि गोपाष्टमी, जब भी गाय माता आपके घर के बाहर आए, आप उनको देना है तो रोटी दीजिए। आप गाय माता को कच्चा आटे का पेड़ा बिल्कुल ना दें। ऐसा करने से माता जी की जो आंतें होती हैं, आंतों में जाके वो पेड़ा आटे का चिपक जाता है, और तो बेचारी बेजुबान है, कह भी नहीं पाती और उसको पीड़ा होती है। तो इन चीज़ों का आपने विशेष ध्यान रखना है। और अगर हो सके, अगर कर सकें तो आप इतना कीजिए, जो बेचारी लाचार गाय हैं, अपाहिज है, जिनका कोई वाली वारस नहीं है, आप उनकी सेवा कीजिए। क्यों, दूध देने वाली गाय की सेवा तो सभी करते हैं, हर किसी को गाय का दूध प्रिय है, कहीं कहीं तो व्यवसाय भी करते हैं, चलो करना चाहिए, उसके विषय में हम नहीं बोलेंगे। लेकिन आपको जो अपाहिज गाय ना, जिनका कोई वाली वारस नहीं है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, आप उनकी सेवा कीजिए। उनका जो किया गया सेवा आपकी 1000 गुना फलदायी होगी। तो आपको उनको चारा खिलाना है, आपने उनको नहलाना धुलाना है, उनका श्रृंगार करना है, उनके चरणों को छूना है। जो बूढ़ी गायें होती हैं, असहाय गायें होती हैं, बेचारी लाचार गायें होती हैं, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, कोई बीमार गाय है, तो आपने ये विशेष ध्यान रखना। और असली गोपाष्टमी भक्तों तब है जब आपने ध्यान रखना है कि गाय माता कूड़े में मुँह ना मारे। क्योंकि हम लोग जगह जगह कूड़े का ढेर लगा देते हैं, गाय माता बेचारी भूखी होती है, घूम रही होती है, कूड़े के ढेर में मुंह मारती है, तो वो गोपाष्टमी कोई आपका पुण्य का कार्य नहीं रहेगा। आपने विशेष ध्यान रखना है कि आपने गाय माता जो है वो कूड़े में मुंह ना मारे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन में कूड़ा डालते हैं, कोई भी खाना डालते हैं और सड़क के किनारे कहीं फेंक देते हैं। जब विचरण करती करती गाय माता बेचारी भूखी आती है और उसको उसमें खाने की सुगंधी दिखती है, तो पॉलीथीन समेत गाय जो गाय माता होती है वो उसको खा जाती है। तो ऐसा करने से उसके उदर में रोग पैदा होते हैं, उसकी आंतों में वो जाके पॉलीथीन चिपक जाता है और गाय माता की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये घोर पाप है। आपने विशेष इन बातों का ध्यान रखना है। और हमारे ठाकुर जी को तो आप जानते ही हैं, ठाकुर जी तो गाय पालन ठाकुर जी करते हैं। ठाकुर जी को गाय कितनी प्रिय है। जब ठाकुर जी ने गिरिराज को धारण किया है, तो जब इंद्र का मान मर्दन किया है, जब इंद्र जान गए हैं कि ये प्रभु हैं, ये प्यारे हैं, मेरे से भूल हुई है, मैंने ठाकुर जी का अपराध किया है, तो ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए इंद्र ने सोचा मैं ठाकुर जी को किस प्रकार प्रसन्न करूं। तो इंद्र लेके आए हैं सुरभि गाय। सुरभि गाय का अभिषेक किया है गिरिराज जी को। तो ठाकुर जी को इतनी गाय प्यारी है, तब ठाकुर जी जाके प्रसन्न हुए हैं, तो इंद्र को क्षमा याचना दी है। तो कहने का भाव मेरा इतना है कि अगर आप गौशाला जाएं, गाय माता की परिक्रमा करें, गाय माता को आप खाने के लिए हरा चारा दें, गुड़ दें, रोटी दें, अच्छी बात है, ये सब करना चाहिए। गाय की आप प्रदक्षिणा भी करें, ब्राह्मणों को भोज दें, ग्वालों को वस्त्र दें, आप दान दें, दक्षिणा दें, सब अच्छी बात है। लेकिन हो सके असली गोपाष्टमी तब है जब लाचार बीमार गाय को आप उसकी सेवा कीजिए, उसके उपचार के लिए पैसा लगाइए। वो असली ठाकुर की सेवा है, वो असली गोपाष्टमी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। कि मुझे कई भाई बहन काफ़ी प्रश्न लिखते हैं, तो मुझे आज किसी ने प्रश्न लिखा कि दीदी प्लीज़ हमारे घर में तो गाय नहीं है और गोपाष्टमी हमने मनानी है, तो आप बताइए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक वीडियो बना के दूं, क्योंकि शहरों में तो गाय रखना संभव ही नहीं है, शहरों में हम गाय रख ही नहीं सकते हैं। तो हमें अपने ठाकुर जी के त्यौहार तो सारे मनाने हैं, तो किस प्रकार मनाएं। तो मैंने आपको बड़ी ही सरल विधि आपको बताई कि हमें गोपाष्टमी जो है ठाकुर जी की किस प्रकार मनानी है, किस तरह गोपाष्टमी का हमने करना है। और विशेष ध्यान आपने यही रखना है, ठाकुर जी को जो आप भोग लगाएं, कोशिश यही करें जितना हो सके यथार्थ, क्योंकि शहरों में थोड़ा संभव कम ही होता है, जितना हो सके शुद्ध गाय के घी से, शुद्ध गाय के दूध से, शुद्ध गाय के दही से, मक्खन से ही ठाकुर जी को भोग लगाएं। क्योंकि जो गाय होती, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, गाय 2 प्रकार की होती हैं। एक गाय होती है जर्सी, एक गाय होती है देसी।
और जर्सी गाय तो आप सब जानते हैं उसकी किस्म क्या होती है, लेकिन जो देसी गाय होती है वही शुद्ध गाय होती है। देसी गाय किसे कहा जाता है? देसी गाय वो होती है भक्तों जिसके पीठ के ऊपर बड़ा सा कुब्बड़ होता है, वो देसी गाय होती है, वही शुद्ध होती है। पूजा में उसी का प्रयोग होता है। पूजा में उसी गाय का ही जो पंचगव्य आप लोग जानते हैं, गाय का मूत्र है, गाय का दूध है, गाय का घी है, गाय का ही मक्खन है, तो गाय का ही गोबर है, वही पूजा में शुद्ध माना जाता है और वही पूजा में करना चाहिए। अगर हो सके तो गोपाष्टमी के दिन आप गाय के शुद्ध गोबर से आप घर में धुनी दें, कपूर रख के थोड़ा सा शुद्ध देसी घी डाल के पूरे घर में धुना दें, तो आप ठाकुर जी की भी आरती उसी से उतारें। तो ये आपको, आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमें घर में गोपाष्टमी किस तरह मनानी है। हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम शहर में रहते हैं, हम गोपाष्टमी किस तरह करेंगे। बड़ी ही सरल विधि है, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने इस तरह से गोपाष्टमी मनानी है। अगर फिर भी आपके मन में किसी तरह की कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई आपके मन में क्वेरी है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जितना मैं नॉलेज रखती हूँ, जितना मैंने संतों के मुख से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने रिसर्च किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए हमारे प्यारे तो सज गए हैं गोपाष्टमी मनाने के लिए, सुंदर सुंदर प्यारे का श्रृंगार है। तो अगर ये प्यारे का श्रृंगार आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।